हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्म योग इसे कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। जब अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मुझे कर्म करना है या कर्म का त्याग करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कृपा करके बतलाइए कि मुझे करना क्या है, कर्म करना है या नहीं करना। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना है, मन से कर्म का परित्याग करना है, तन से कर्म का परित्याग नहीं करना। अर्थात जो हम कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा हमें नहीं करनी, बल्कि वह परमेश्वर को समर्पित कर देना है। भक्ति युक्त कर्म करना है। हर कर्म ये सोचकर करना है कि मुझे इसके बदले जो मिलेगा उससे मुझे भगवान की सेवा करनी है, अर्थात उसका फल मुझे भगवान को ही अर्पित करना है। तब उसके कर्म शुद्ध हो जाएंगे और वह कृष्ण भावनामृत में लगकर भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो लास्ट एपिसोड में श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य के प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार जब अज्ञानता का अंधकार मिटाना हो तब हमें ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और वह ज्ञान का प्रकाश हमें प्रामाणिक गुरु ही प्रदान कर सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी लगे हुए हैं, वही हमें यह ज्ञान का प्रकाश दे सकते हैं। तभी ये अज्ञानता का अंधकार मिट सकता है। और जो हम मोहग्रस्त होते हैं बार बार चीजों से, जिसकी वजह से हम पाप या पुण्य जैसे कर्म करते हैं, वो सब हमारा मोह दूर हो जाएगा और इस पाप पुण्य के कर्म से बाहर हम निकल सकेंगे, कर्म बंधन से हम बाहर निकल सकेंगे, जिससे हम इस भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं और भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो इस बात का निष्कर्ष क्या है कि हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, या फिर अपने मन में इच्छा करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे कोई आपका ऐसा व्यक्ति, आपका ऐसा भक्त भेज दीजिए मेरे पास जो मुझे पूर्ण ज्ञान दे सके और मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। हरे कृष्णा। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं वो हम भगवान की आराधना के बाद पढ़ेंगे। अब भगवान की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे बढ़ते हैं। तद्बुद्धय तत्तात्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः वृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरे कृष्णा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने अब यह भी बता दिया कि ज्ञान कैसे मिलेगा। कल के एपिसोड में भगवान ने बताया था कि पूर्ण ज्ञान से उस अज्ञानता का अंधकार मिट जाएगा और इंसान जो मोहग्रस्त होकर गलत कार्य, गलत कर्म कर बैठता है, उनसे वह बच पाएगा। तो अब वो विद्या मिलेगी कैसे, वो ज्ञान मिलेगा कैसे? वो ऐसे मिलेगा कि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का मन, मनुष्य की श्रद्धा और मनुष्य किसकी शरण लेता है, वह सब अगर भगवान में स्थिर हो जाए, बुद्धि भगवान में लगे, मन भगवान में लगे, श्रद्धा भगवान के प्रति हो और शरण हम भगवान की ही ग्रहण करें, तब क्या होगा? तब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाएगा और सभी तरह के कल्मशों से दूर हो जाएगा। अर्थात जो मोह उसको बार बार हो रहा था कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये प्राप्त करने के लिए ये कार्य करना है, मतलब अपने सतो रजो तमो तीनों गुणों को शांत करने के लिए, उन तीनों गुणों की आपूर्ति करने के लिए जब वह कर्म करता है, उन सब से वह दूर हो पाएगा जब उसे पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। और पूर्ण ज्ञान कब होगा? जब वह अपनी बुद्धि को, मन को, अपनी श्रद्धा को भगवान में लगाएगा और भगवान की ही शरण ग्रहण करेगा कि हे प्रभु, मेरा कोई नहीं सहारा तेरे बिना। तो ऐसा एक प्रभु जी सॉन्ग भी गाते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे,
नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हरे कृष्णा। तो क्या भावार्थ निकलता है कि जब हमारी शरण भगवान के प्रति हो जाती है कि हे भगवान, मेरा आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है, मेरे तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, मैं सिर्फ आपका हूं और आप मेरे हैं। हे कृष्ण, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। मैं इस संसार में आपके अलावा किसी को नहीं जानता, मुझसे ये संसार के उपभोग नहीं होते, मैं अपने कर्म को करने में समर्थ नहीं हूँ। हे कृष्णा, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए, कृपया मुझे गाइड कीजिए कि मुझे इस संसार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं आपका ही बालक हूँ, आप ही सब कुछ है मेरे। इस तरह से अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तब निश्चय ही भगवान हमारी सहायता करते हैं, हमें पूर्ण ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई भक्त अवश्य भेज देते हैं। भगवान का भक्त और हमारा जो वो गुरु होंगे वो हमारे। तो इस तरह से अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अपनी बुद्धि को, मन को, अपनी श्रद्धा को श्री कृष्ण में लगाते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर हम सभी भौतिक कल्मशों से दूर हो जाते हैं और भव बंधन से छूटकर हम श्री कृष्ण के धाम की ओर अग्रसर होने लगते हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरे कृष्णा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं, संभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा। तो अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो विनम्र होता है, साधु पुरुष होता है, वो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। कुत्ता खड़ा है, गाय खड़ी है, ये नहीं कहेगा कि ये गाय है, ये कुत्ता है, सभी एक हैं, परमेश्वर के हैं, सभी के अंदर भगवान का वास है, सभी के अंदर भगवान का अंश अर्थात आत्मा विद्यमान है। इस तरह से मत सोचिए जैसे कि हमने कल अद्वैतवादी का कंसेप्ट किया था, सब कुछ एक है, मिट्टी और घड़ा एक है, नो, उनमें अंतर है। मिट्टी मिट्टी है, घड़ा घड़ा है। मिट्टी पानी को नहीं रोक सकती, घड़ा पानी को अपने आप में होल्ड कर सकता है। साइकिल अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, सब कुछ वैसे तो अलग है, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि साधु पुरुष सब में समान दृष्टि से एक ही आत्मा को देखता है कि ये सभी भगवान के हैं, ये गाय भी भगवान की है, ये कुत्ता भी भगवान का है, ये इंसान भी भगवान का है, सभी के अंदर भगवान का अंश है, सभी के प्रति मुझे समान दृष्टि रखनी है, सभी के प्रति मुझे दया रखनी है। इस तरह से संभाव रखता है साधु पुरुष जो भगवान का भक्त होगा। आप भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, हम भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से समान दृष्टि रखनी है, सबके प्रति दया रखनी है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसा एक स्लोगन आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई। तो अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है आज तक कि सबने एक दूसरे को भाई भाई माना हो? वास्तव में तो सब भाई भाई हैं, यह सर्वमान्य सत्य है कि सभी हम भाई भाई हैं, लेकिन ऐसा मान क्यों नहीं रहे कोई? इसका मानने का या न मानने का कारण क्या होता है? भाई भाई तभी होते हैं जब कॉमन फादरहुड की बात होती है कि सबके पिता एक हैं, तब हम सब एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। लेकिन अब सभी अलग अलग जो धर्म बना दिए गए हैं मनुष्यों के द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा जो अलग अलग धर्म बना दिए गए हैं, ये सभी अपने अलग अलग फादर को मानते हैं कि मेरे फादर ये हैं, मेरे पिता ये हैं। कॉमन फादरहुड की बात कोई नहीं करता, कोई ये बात करना नहीं चाहता कि हम सब के पिता श्री कृष्ण हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पिता कृष्ण हैं। हमारे चाचे ताऊ मामा वो सब अलग अलग हो सकते हैं, कृष्ण के पुत्र, कृष्ण के भाई वो सब हो सकते हैं, हमारे चाचा मामा ऐसे बोल सकते हैं हम, लेकिन वास्तव में पिता हम सबके एक हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो ऑलरेडी जो स्लोगन चल रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, ये स्लोगन सत्य सिद्ध हो जाएगा
इस पर सभी काम करने लगेंगे। अब दूसरा एक और स्लोगन आता है, हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन क्या कभी किसी ने इसे सत्य माना है, इसे स्वीकार किया है? हम ये स्लोगन बना तो देते हैं ताकि एक दूसरे को सब भाई भाई माने, लेकिन कोई मान नहीं रहा। वास्तव में तो हैं सभी भाई, हिंदी चीनी भी भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी भाई भाई हैं, वास्तव में तो हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं? मानते इसलिए नहीं क्योंकि हम कॉमन फादरहुड की बात कभी नहीं करते। सभी अपने अपने धर्मों के प्रति सजग हैं कि ये मेरे पिता हैं। ईसाई कहते हैं कि मेरे जो गॉड हैं वो सबके गॉड हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं जाना कि कभी भी किसी प्रीस्ट ने ऐसा नहीं बोला ईसा मसीह ही भगवान है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ही इज सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र हैं। सिर्फ ये नहीं बताया कि भगवान है कौन, लेकिन यहां तक बता दिया कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं। पर भगवान के पुत्र तो आप भी हैं, हम भी हैं, सभी भगवान के पुत्र हैं। हाँ, ईसा मसीह हम सबसे बहुत ज्यादा ग्रेट हैं, बहुत ज्यादा महान है, वो भगवान के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन प्रीस्ट ने कभी ये नहीं बोला कि वो भगवान है, उन्होंने बोला कि ही सन ऑफ गॉड। इसी तरह दूसरे धर्मों की बात आती है, वो सभी भगवान के भक्त हैं, जो जिनको हम भगवान मान बैठे हैं, वो भगवान के भक्त हैं, स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं। भगवान सबके श्री कृष्ण हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें, इस सत्य को स्वीकार करें, तो ऑलरेडी सभी हम भाई भाई हैं। इस सत्य को हम स्वीकार भी करने लगेंगे और सभी भाई भाई बन भी जाएंगे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष होता है, जो इस सत्य को जानता है, जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान आ गया है, वह सभी को समभाव से देखता है, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, भेड़ हो, इंसान हो, स्त्री पुरुष हो। अब कहते हैं कि स्त्रियों को समान दर्जा देना चाहिए। स्त्री और पुरुष में कोई भेद थोड़ी है, शरीर की बनावट की भेद है, लेकिन आत्मा तो उनके अंदर भी वही है, वो भी भगवान के अंश हैं। स्त्री और पुरुष वो भी सेम है, भगवान के अंश हैं। तो सबको समभाव से देखना है, स्त्री हो, पुरुष हो, बकरी हो, भेड़ हो, हाथी हो, इन सबके रोल अलग अलग हैं। जब हमने धरती पर जन्म लिया है, स्त्री का अलग रोल है, पुरुष का अलग रोल है, कुत्ते का अलग रोल है, गाय का अलग रोल है, सबके रोल अलग हैं, लेकिन है तो सभी वही आत्मा, भगवान के एक अंश ही तो है सभी सेम हैं। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबके प्रति समान दृष्टि से हमें दया रखनी है, सबकी समान भाव से सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि सबके प्रति समान भाव रखिए, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब एक पिता को हम समर्पित हो जाते हैं, तब पिता हमारी रक्षा करते हैं, पिता का प्यार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब दो पुत्र होते हैं पिता के, एक पिता को प्यार करता है और एक थोड़ा थोड़ा कम करता है, थोड़ा कट कट के रहता है। पिता वास्तव में वैसे तो दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन जो पिता के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है कि मेरे पिता हैं, उनकी उंगली पकड़ कर चलता है, पिता का स्नेह उस पुत्र पर थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ये स्वाभाविक बात है। इसी तरह हम भगवान के पुत्र हैं, अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे तब भगवान का स्नेह हम पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। वैसे तो भगवान सभी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई पाप कर रहा हो या पुण्य कर रहा हो। सभी प्राणी भगवान के लिए स्नेह का पात्र होते हैं, दया का पात्र होते हैं, लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करने लगे तो उनका स्नेह हम पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।